अगेन आई एम विथ यू। एक बार फिर से मैं आपके पास हूँ, आपके साथ हूँ। किस बात के लिए? ट्रिग्नोमेट्री के लिए। हम लोगों ने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे चीज़ों को पढ़ लिया कि ट्रिग्नोमेट्री का परिचय क्या है, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री है क्या, क्यों पढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने जाना कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से हैं। फिर हम लोगों ने जाना कि डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट एंगल्स, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, और उसके वैल्यूज का फिर हम एक शॉर्टकट टेबल कैसे बनाएंगे और कैसे याद करेंगे। फिर हम लोगों ने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे बनाएंगे और कैसे याद करेंगे। अब हम लोग एक और भी वीडियो के साथ यहाँ हैं, जिस पे हम लोग काम करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट, और सबसे ज्यादा बच्चों को यहीं पे परेशानी होती है याद करने में। कैसे फार्मूला को याद करते हैं, इस आइडेंटिटीज के फार्मूला को याद करने का क्या तरीका होगा, इस पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले ये हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हम लोगों ने पढ़ा था sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, एंड सो ऑन। अब हम लोग आएंगे आइडेंटिटी पे। तो आइडेंटिटी है क्या? आइडेंटिटी एक इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन जो उसकी जितनी भी वेरिएबल के लिए जो वैल्यूज है, मीन्स व्हाट, मीन्स कि इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो अगर सभी वैल्यूज के लिए ट्रू हो जाए तो वो क्या होता है? आइडेंटिटी बन जाता है। एंड आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन व्हिच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल जैसे एक्स वाई जेड। अगर आपके इक्वेशन में एक्स वाई जेड है या ए है, बी है, जैसे हम लोगों ने एक पढ़ा था फॉर्मूला, आपको याद होगा, x plus y whole square is equal to x square plus 2xy plus y square। यही एक आइडेंटिटी है। x और y का कोई भी वैल्यू ले लेंगे, उसके सभी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन ट्रू है, इसलिए ये आइडेंटिटी है। तब बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। Trigonometric ratios, but natural, there are 6 trigonometric ratios. What are they? Sine of angle है, cosine of angle है। क्या यही हो सकता है? नहीं, यहाँ कोई भी एंगल हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है, P हो सकता है, Q हो सकता है, R हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एंगल। टेंजेंट ऑफ एंगल है, मैंने A ले लिया, क्यों लिया? क्योंकि मैं कंसीडर किया एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जिसका एंगल भी 90 डिग्री है, एक एक्यूट एंगल है। तो हमारे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आए, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंगल ए इन राइट ट्रायंगल एबीसी, वो हुए साइन ए, कॉस ए, टैन ए। साइन ए आप जानते हैं पी बाई एच, कॉस ए बी बाई एच, टैन ए पी बाई बी। इसी तरीके से 3 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन पढ़ा? कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, सेकेंट ऑफ एंगल ए और कोटैंजेंट ऑफ एंगल ए। कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए, एच बाई पी, एच बाई बी, बी बाई पी। तो क्या क्या है इसको देखेंगे। अगर इसको देखते हैं तो ये सारा हम लोगों ने पढ़ा कहां से? याद करने का क्या सबसे आसान सा तरीका क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, या फिर हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, इसके लिए। तो फिर हम लोग एक बार आ जाए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। Trigonometric identity and equation involving trigonometric ratios. These trigonometric ratios of an angle A is here, is called a trigonometric identity if it is true for all values of the angle involved। जो भी एंगल वहां इन्वॉल्व है उसके लिए अगर ये सभी के लिए ट्रू हो जाए, सभी वैल्यू के लिए ट्रू हो जाए,
तो हम लोग उसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे करें, क्या करें, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद करेंगे। थोड़ा सा फिर से रिकॉल कीजिए। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। फिर क्या? हर हर बोले, पंडित, बद्री, प्रसाद। साइन ऑफ एंगल, यहाँ साइन ऑफ एंगल कुछ भी ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। साइन ए क्या हो गया? बी बाई एच। पी क्या है? Where P is the side opposite to angle A in right triangle ABC. Right angle at B. What is B? The side opposite to adjacent to angle A, और H क्या है? Clearly hypotenuse, जो ठीक 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड होता है। याद है ना? ये यहां BC क्या हो गया? साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, और AB क्या हो गया? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। अच्छा, अगर C होता तो क्या करते? साइड ऑपोजिट टू एंगल C कौन सा? AB। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू C, P is AB. The side opposite to angle AP, here it is what? P is BC. What is the side adjacent to angle A? It is AB. And hypotenuse, it is AC. It is with respect to whom? It is with respect to angle A. तो हम लोग एक ही एंगल पे बात कर ले रहे हैं सारा ये, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। True for all values of the angle. So it is sin A is equal to P by H. Cos A, बताओ भाई क्या? B by H. Tan A क्या? पता है ना? P by B. Cos A के H by P. Sec A H by B और cot A B by P. क्या देखा? Sin A, देखो P by H we have P by H into H by P, कितना कैंसल हो गया? आ गया 1।
This imply what? Sin A into cosec A is equal to 1. Next, B by H into क्या? H by B. तो H by B, H cancel, B cancel, that is equal to 1. This implies cos A into sec A is equal to 1. पैरेलल से भी हम लोगों ने कहा है sec A क्या है, किसका रेसिप्रोकल है? cos A का. अगर उस तरीके से भी याद रखें तो क्या देखा? cosec A is reciprocal of sin A. इससे क्या मिला? sin A into cosec A is equal to 1. फिर क्या देखा? sec A किसका रेसिप्रोकल? cos A का. याद है ना? तो cos A, तो इससे क्या हो गया? cos A into sec A is equal to, ऐसे ही थर्ड tan A into cot A. देख लेते हैं tan A क्या है? p by b को b by p से मल्टीप्लाई किया, गुना किया, क्या हो गया भाई? कैंसल हो गया, आ गया क्या? 1. तो इससे क्या मिला? tan A into cot A is equal to 1. और अगर पहले की तरफ से देखें तो tan A किसका रेसिप्रोकल? cot का, और cot किसका रेसिप्रोकल? तो tan का. तो cot A क्या हो गया भाई? It is reciprocal of tan A, so 1 by tan A. This implies that tan A into cot A is equal to 1. तो तरीके से हम लोग इसको याद रख सकते हैं. अगर रेसिप्रोकल्स पे याद रखें तो इस तरीके से, और अगर इस पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले इसके आधार पे याद रखें तो ये इधर वाला p by h, h by p मल्टीप्लाई करें 1, b by h, h by b मल्टीप्लाई करें 1. तो हम लोगों ने देखा sin a into cos a is equal to 1, cos a into sec a is equal to 1. ऐसे ही p by b into b by p कैंसिल करेंगे 1, tan a into cot a is equal to 1. So there are, these are the three trigonometric ratio that we got. हम लोगों के पास कितना मिल गया? 3 trigonometric ratios. इसका लास्ट में हम लोग एक जगह पे कर लेंगे. अभी आपने इसको उतार लेना है, लिख लेना है, और इसको दिमाग में बैठा लेना है कि कैसे करेंगे. मुझे लगता है ये बहुत आसान सा तरीका है. एक और भी थोड़ा सा साइड में चलते हैं. इन a right angled triangle, what is PQR? In which angle Q is equal to 90 degree. जिसमें कौन सा एंगल 90 डिग्री है? एंगल Q 90 डिग्री है. तो by Pythagoras theorem what we got? PR square is equal to PQ square plus QR square. H square is equal to P square plus B square. P अगर हम लोग यहाँ H ले रहे हैं, R के रिस्पेक्ट में इसको P ले रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा. अगर ये तो H फिक्स है, हाइपोटेनस फिक्स है, R के रिस्पेक्ट में अगर इसको ले रहे हैं तो ये P विथ रिस्पेक्ट टू R, और ये B विथ रिस्पेक्ट टू P ले रहे हैं तो ये P विथ रिस्पेक्ट टू P, और ये B
with respect to p. किसी में भी लेंगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैसे? बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से इसी का यहां पे यूज करेंगे। कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू पी बाई एच। दिस इंप्लाई साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट? पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर ए इज नथिंग बट इट इज साइन ए होल स्क्वायर। ये हम लोगों ने पढ़ा था। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि साइन ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए का तो क्या, साइन स्क्वायर ए अगर हम लोग देखें तो पी बाई एच होल स्क्वायर, पी बाई एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ऐसे देखे तो कॉस ए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बी बाई एच, सोना चांदी तोले कॉस बी बाई एच। बी बाई एच मतलब क्या, कॉस स्क्वायर ए क्या भाई, तो बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। टैन सोना चांदी तोले, तोले टैन, टैन ए पी बाई बी, टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। कॉसेक ए एच बाई हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद एच बाई पी। दिस इंप्लाई कॉसेक स्क्वायर ए एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। नेक्स्ट sec a is equal to h by b. This implies sec square a is equal to h square by b square, and cot a is equal to b by p, imply that cot square a is equal to b square by p square। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो देखिए इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं, जहां यहां पे डिनोमिनेटर में दोनों में एच स्क्वायर है, जहां डिनोमिनेटर में एच स्क्वायर है उसको ऐड करते हैं, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। क्या होगा, एलसीएम एच स्क्वायर, न्यूमरेटर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, सो इट इज एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। This implies that sin square a plus cos square a is equal to 1। नेक्स्ट जहां b स्क्वायर है, b स्क्वायर कहां, tan स्क्वायर ए और sec स्क्वायर ए में, यहां दोनों में b स्क्वायर है डिनोमिनेटर में। तो जब डिनोमिनेटर में दोनों में बी स्क्वायर है तो उसके साथ कुछ रिलेशन देखेंगे। कैसे देखेंगे, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, सो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर is equal to 1,
ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा सा और भी, 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। या फिर क्या, और क्या, और एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर by b square is equal to b square by b square is equal to 1. This implies that sec square a minus tan square a. तो मतलब क्या, मतलब कि sec square a minus tan square a is equal to 1. सिमिलर कंडीशन क्या अब देखेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या देखना है, पी स्क्वायर, क्या पता, कैसे पता चलेगा, नीचे क्या पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब पी स्क्वायर कितना, तो पी स्क्वायर या इसको उल्टा लिख दो तो आसान हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर कितना, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, so p square h square minus b square, so it is h square minus b square by p square, that is h square by p square minus b square by p square is equal to cos square h square by p square cos square a minus cot square a, और नहीं तो फिर मेथड और भी, दूसरा मेथड क्या, यहां से देखेंगे क्या हम लोगों में मिल रहा है, पी स्क्वायर मिल रहा है, इसको लेके चल रहे हैं, क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर वाला पहले, तो एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दैट इज एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1. This implies that cosec square a minus cot square a is equal to 1. ये तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा और भी, ये आपने 1 के लिए फॉर्मूला देख लिया, अब देखते हैं tan a, ये पहले से हम लोगों ने किया, tan a क्या, p बाई बी, अगर इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करते हैं, ऐसे डिवाइड करते हैं, या मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 बाई एच, मल्टीप्लाई किया तो 1 बाई एच से, डिवाइड किया तो बाई एच से, तो डिवाइडिंग अगर लिखेंगे तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एच, तो पी बाई एच किसका, पी बाई एच साइन ए बाई कॉस ए, कॉट ए क्या, कॉट ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan ए, तो रेसिप्रोकल ऑफ tan ए, इसका मतलब ये हो गया कि 1 बाई tan ए, मतलब क्या, cos ए बाई साइन ए। अब मेरे पास क्या क्या फॉर्मूलाज हो गया, उसको एक बार देख लेते हैं। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक
आइडेंटिटीज हो गए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, cos theta into sec theta is equal to 1, tan theta into cot theta is equal to 1। इससे क्या मिला? पहले से पता है cosec थीटा 1 बाई sin थीटा। इससे क्या मिला? sec थीटा 1 बाई cos थीटा। इससे क्या मिला? cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। और क्या मिला? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इससे मिला कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इससे मिला कॉस ए रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इट इज नेवर बीइंग इक्वल टू, ये कभी ऐसा इसके इक्वल नहीं है। ये गलती से भी आप लोग नहीं करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं। सो इट इज नॉट इक्वल टू, क्यों नहीं है? देख लो, बहुत सिंपल सा है, एक रफ वर्क देखते हैं। रूट ओवर 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इट इज 25 माइनस 9 रूट ओवर 16 दैट इज इक्वल टू 4। लेकिन अगर ऐसा कर दें 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 3 तो 2 हो जाएगा, जो रॉन्ग है, इसलिए नहीं होगा। फिफ्थ फॉर्मूला sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इससे क्या मिला? इससे मिला sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। दिस implies sec a is equal to root over 1 plus tan स्क्वायर ए। यहां भी एक बात और थी, sin स्क्वायर ए is equal to 1 minus cos square a। This implies sin a is equal to root over 1 minus cos square a, और tan a tan square a sec square a minus 1। कैसे? यहां से लेके जा रहे हैं इधर tan स्क्वायर को, यहाँ माइनस, इधर लेके गए प्लस हो गया। यहां से क्या किए? cos स्क्वायर ए रखना था, sin स्क्वायर ए को इधर लेके गए माइनस हो गया। sin स्क्वायर ए रखना था, cos स्क्वायर ए को इधर लेके गए माइनस हो गया। और जब स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये बहुत पहले से जानते हैं। तो इस तरीके से देखेंगे तो tan ए कितना हो गया? रूट ओवर sec स्क्वायर ए माइनस 1। सिक्स फॉर्मूला cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और इससे क्या हो गया? cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए। ये क्या मिला? cosec ए इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस cot स्क्वायर ए, और cot स्क्वायर ए क्या मिला? तो cosec स्क्वायर ए माइनस 1, और ये हो गया हमारा cot a इज इक्वल टू रूट ओवर cosec स्क्वायर a माइनस 1। जब भी इसको याद करना है, इस 6 फॉर्मूलाज को, तो बेस्ट होगा कि आप याद रखें फॉर 1 के लिए with the sign multiplication or in the form of multiplication,
और यहाँ पे for 1 in the form of addition and subtraction। तो in the form of multiplication कौन कौन हो गया, ये 1 2 और 3, ये with respect to multiplication। तो with respect to multiplication हो गया फॉर्मूला नंबर 1 2 and 3। with respect to addition and subtraction कौन सा हो गया, फॉर्मूला नंबर 4 5 and 6। दो फार्मूला और, 7 sin a by cos a is equal to tan a, और इसी का रेसिप्रोकल cos a by sin a is equal to cot a। ये हमारे पास 6 फार्मूला है, और ये 6 फार्मूलाज को याद रखने का आपने देखा कि सारा का सारा फार्मूला किस पे काम आ रहा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद आप भी हर हर बोलिए। अगर इसको सीख जाएंगे उस पे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और वो जो रटने वाला प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्री का कि नहीं रट पाते, तो कहीं आपको लगा ही नहीं होगा कि हाँ हमको रटना पड़ेगा। एक तरीका है सीखने का, सीख जाएंगे अगर उसको थोड़ा सा मेहनत करेंगे, समझेंगे। नहीं समझ में आता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं खुद आपको फिर से समझा दूंगा कि हाँ वहां पे क्या प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि ये अब काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। इस फॉर्मूला को दिमाग में रखना, कैसे रखना है फिर से एक बार याद रखना, फॉर 1 कभी याद नहीं रखिएगा sin थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू 1, आप ऐसे याद रखेंगे फॉर 1 हमारे पास विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 3 फार्मूलाज है। कौन कौन है, sin थीटा इनटू cos थीटा, cos थीटा इनटू sec थीटा, tan थीटा इनटू cot थीटा। जैसे ही ये 1 के लिए याद रखेंगे बहुत जगह पे मेरा यूटिलाइजेशन हो जाएगा, बातें समझ में आती हैं। और 1 के लिए विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या क्या है, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, so cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू 1। ये फॉर 1 ऐसे करके याद रखना है। अगर आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे, मेरी बात मान लेंगे, तो मुझे लगता है काफी आसानी से आप याद कर पाएंगे, क्योंकि मैंने तो बहुत बच्चों को याद कराया है इसी तरीके से। रटना नहीं है, फिर रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारेंगे भूल जाएंगे, 2 दिन पता चला याद रहा, तीसरे दिन गायब। तो इसको सिर्फ समझ लेंगे, सारा का सारा खेल एक ही चीज पे है। पंडित जी खुश हो गए, आपको ट्रिग्नोमेट्री आ गया, और पंडित जी का थोड़ा ध्यान कर लीजिए, पंडित जी आपके बड़े काम की चीज है ना। ओके, थैंक यू। अगर समझ में आ गया है तो फिर से क्या करेंगे, दूसरों को शेयर करेंगे। अगर अच्छा लग रहा है और अच्छा लग रहा है तो आप मुझे भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।